हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गर्भ धारण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अंडा और आपके पति का शैल अर्थात उनका स्पर्म आपस में मिल जाए। और आपने माँ बनने के लिए अपने सभी टेस्ट करवा लिए हैं, आपने चेक करवा लिया है कि आपका अंडा प्रॉपर तरीके से बनकर बाहर निकल रहा है, आपकी फैलोपियन ट्यूब भी खुली हुई है। इसके अलावा आपके पति के स्पर्म भी अच्छी हेल्थ में हैं और आप बिल्कुल सही समय पर रिलेशन बना रही हैं, लेकिन फिर भी बार बार सही समय पर कोशिश करने के बावजूद भी आप मां नहीं बन पा रही हैं और आपका जो यूरिन टेस्ट है वह लगातार नेगेटिव आ रहा है और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्दी और आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लें तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एग बहुत ही आसानी से आपके पति के शैल के साथ मिल जाए। फ्रेंड्स, ऐसे 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से आप आसानी से मां नहीं बन पाती हैं। इन तीनों बातों को ही जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। पहला कारण है कि आपके पति के सेल्स फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका कारण होता है कि आपके यूट्रस की पोजीशन का ठीक ना होना। नॉर्मल कंडीशन में आपका यूट्रस लेफ्ट साइड की ओर मुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि आपके पति के सेल आसानी से अंदर चले जाते हैं। कुछ महिलाओं के यूट्रस की पोजीशन रेट्रोवर्टेड होती है। इस पोजीशन के अंदर महिला का यूट्रस लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण पुरुष के सेल्स अंदर जाने की कोशिश तो करते हैं किंतु वे वापस लौट आते हैं और फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। आप अपने यूट्रस की जानकारी सोनोग्राफी टेस्ट द्वारा प्राप्त कर सकती हैं। आपके यूट्रस के रेट्रोवर्टेड पोजीशन में होने का मुख्य कारण बचपन में लगी कोई चोट, झटका अथवा किसी प्रकार का ऑपरेशन भी हो सकता है। तो अगर बचपन में आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है, कोई चोट लगी है, तो आप अपनी सोनोग्राफी टेस्ट करवा लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके यूट्रस की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कारण है कि बच्चेदानी के मुंह का बंद होना। अब सीधी सी बात है कि अगर आपके बच्चेदानी का मुंह बंद होगा तो किसी भी प्रकार आपके पति के शैल महिला के एग के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसे इस तरीके से मानिए कि अगर आपके घर का दरवाजा बंद होगा तो कैसे कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आ सकता है, और जब तक आपके पति के शैल फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आपका अंडा आपके पति के शैल के साथ कैसे मिल पाएगा और आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर पाएंगी। तो अब बात आती है कि कब कब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। फ्रेंड्स, आपके बच्चेदानी का मुंह मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पर खुला रहता है। इसके अलावा जब ओव्यूलेशन पीरियड चलता है उस समय भी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। अंडे के ओव्यूलेशन के समय महिला के शरीर से कुछ केमिकल निकलते हैं जो कि पुरुष के सेल को आसानी से एग तक पहुंचने में मदद करते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के समय पर आपका शरीर पूरी कोशिश करता है जिससे कि पुरुष का सेल आसानी से एग तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत सी महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह ठीक तरीके से नहीं खुला होता है। तो इसके लिए मेडिकल साइंस में ROI किया जाता है, जिसके अंदर पुरुष के सेल को डायरेक्टली महिला के यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि महिला का एग आसानी से पुरुष के सेल के साथ मिल सके और आप आसानी से गर्भ धारण कर सकें। अब बात आती है कि आप कैसे चेक करें कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको अपनी सबसे छोटी वाली उंगली की मदद लेनी होगी। आप अपनी सबसे छोटी वाली उंगली को अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर डालें, जिससे कि आप चेक कर लेंगी बहुत ही आसानी से कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, तीसरा कारण होता है कि आपकी कैनाल की हेल्थ अच्छी है या नहीं। आपके कैनाल के निचले हिस्से में हमेशा जलन तो नहीं हो रही है या फिर उसमें वाइट डिस्चार्ज तो नहीं निकलता रहता। इसका पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब भी आप अपने पति के पास जाती हैं तो आपकी कैनाल के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है। कुछ महिलाओं के कैनाल के निचले हिस्से में हमेशा ड्राइनेस रहती है, जिससे कि आपको हमेशा खुजली होती रहती है। इस स्थिति में भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी समस्याएं आती हैं।
बहुत बड़ी संभावना है कि आपके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया हो, जिससे कि आपको यह समस्या आ रही हो। कई बार महिलाओं के प्राइवेट पार्ट का जो पीएच मान होता है वह बहुत ज़्यादा कम होता है। पीएच मान के कम होने का मतलब है कि आपके प्राइवेट पार्ट में एसिडिटी यानी कि अम्लता बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में भी जैसे ही पुरुष के सेल अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वे इस एसिडिटी यानी कि अम्ल के प्रभाव में आकर वहीं पर मर जाते हैं, जिससे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि जितने भी साबुन होते हैं उन सभी में पीएच मान ज़्यादा होता है, क्योंकि यह प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो अगर आप अपने पति के पास जाने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे तरीके से साफ कर लेती हैं तो उससे आपके प्राइवेट पार्ट की जो अम्लता है वह कम हो जाएगी, क्योंकि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके उसकी अम्लता को खत्म कर देता है। इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप रिलेशन बनाएं तो रिलेशन बनाने के बाद आप उसी पोजीशन में कम से कम आधा घंटे तक रुकी रहें। अगर आपके प्राइवेट पार्ट से कोई तरल बाहर आता है तो वह एक सामान्य बात है, क्योंकि महिला के शरीर के अंदर पुरुष का निकला हुआ पूरा सेल्स कभी नहीं रुक सकता। कुछ ना कुछ हिस्सा तो अवश्य बाहर आ जाता है, तो ऐसा होना एक नेचुरल बात है। लेकिन जो लिक्विड टाइप का बाहर आएगा वह बिल्कुल पानी जैसा होगा, किंतु अगर उसकी अवस्था उसी प्रकार की है जैसे कि पुरुष के शरीर से निकलते समय होती है तो यह चिंता की बात अवश्य है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप अपने पति के पास जाते समय एक सही पोजीशन का प्रयोग करें, जिससे कि अधिक से अधिक सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ही निकलें और आप आसानी से मां बन सकें। इसके अलावा यदि हस्बैंड या वाइफ किसी के भी प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो आप उसका इलाज अवश्य करवा लें। इसमें 2 से 3 दिन ही लगते हैं और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर के साथ मिलकर कंसल्ट करना है और आवश्यक दवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। इससे ना केवल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है बल्कि मां बनने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया है कि जब बच्चेदानी का मुंह खुला हो उस समय रिलेशन बनाने से आपकी मां बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको कैसे पता चले कि किस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है? नॉर्मली बच्चेदानी का मुंह अगली संभावित एमसी के 17 दिन पहले खुला हुआ होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो उसमें से 17 दिन को माइनस कर लीजिए। 30 में से 17 माइनस करने पर 13 आएगा, यानी कि आपकी ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें दिन और उसके 2 दिन पहले से आप रिलेशन बनाएं, आप बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।